हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद परवेज। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि एचटीएमएल हेडिंग टैग्स क्या होते हैं और पैराग्राफ टैग, और हम कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स भी देखेंगे और हम हेडिंग्स के हायरार्की को भी समझेंगे कि एचटीएमएल के हेडिंग टैग जो है वो कैसा यूज़ करना है। तो कभी आपने इमेजिन किया है कि एक वेबसाइट है जिसमें कोई भी हेडिंग्स नहीं है, जस्ट सिर्फ पैराग्राफ ही है और पूरा टेक्स्ट ही पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ, हर जगह आपको पैराग्राफ ही दिखता है। तो वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि हेडिंग टैग कहाँ है और हेडिंग किस चीज़ के बाद आपको पैराग्राफ लिखा गया है, ये आपको समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए HTML हमें हेडिंग टैग्स प्रोवाइड करता है। हेडिंग टैग्स H1 से लेकर H6 तक 6 हेडिंग टैग्स है, जो कि बताता है कि मेन हेडिंग से लेकर लीस्ट जो स्मॉलेस्ट हेडिंग क्या होती है, वो भी ये बताता है। तो चलिए हम एडिटर पे चलते हैं और प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर डॉट HTML बनाया था, तो हम यहाँ पर एक बनाएंगे हेडिंग्स हेडिंग्स डॉट एच टी एम एल हेडिंग्स डॉट एच टी एम एल। तो हम इसको क्लोज करके इसको भी क्लोज कर देंगे। और ये हम आपको तो अब पता चल गया होगा कि बॉयलर प्लेट को कैसे लाते हैं। जस्ट आपको शिफ्ट पकड़ के वन प्रेस करना है और टैप प्रेस करना है। तो ये लो, हमारा बॉयलर प्लेट भी आ गया। तो अब इसको हम यहाँ पर लाइव करेंगे। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि इसको लाइव कैसे करेंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो चलिए अब हमको ये अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर ये हेडिंग टैग्स, तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा जो हेडिंग है ब्राउज़र का, वो भी हेडिंग चेंज हो गया है। तो चलिए आप सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग H1 की। H1 जो होता है वो सबसे बड़ा टैग होता है, बड़ा हेडिंग वाला टैग होता है, जो कि बहुत बोल्ड टेक्स्ट दिखाता है। तो चलिए आप इसको हम H1 जैसे ही लिख के हम प्रेस करेंगे तो ये ऑटो क्लोज हो जाएगा। ये ऑटो क्लोज इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, वो है जो कि ऑटो रीनेम टैग के नाम से जाना जाता है। ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये ओपन टैग करने के बाद ये ऑटो क्लोज कर देता है टैग को। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मैन्युअली भी लिख सकते हैं, लेकिन एज ए बिगिनर आपको चाहिए कि आप जितना हो सकता है उतना कोडिंग करें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं H1 टैग। H1 टैग जो होता है वो मेन हेडिंग टैग होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिख के बताता हूँ, मेन मेन हेडिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम बड़ा वाला बोल्ड टेक्स्ट में हेडिंग आ गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं H2 की। H2 जो होता है वो सब हेडिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये H1 से थोड़ा छोटा है। नेक्स्ट आता है H3, जो कि सेक्शन हेडिंग होता है। फिर इसके बाद आता है H4, जो कि सब सेक्शन हेडिंग, जो कि H3 से थोड़ा छोटा होता है। नेक्स्ट H5, जो कि स्मॉल हेडिंग। लास्ट वन जो आता है वो H6 होता है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि H6 जो है वो बहुत स्मॉल है, और जो मेन हेडिंग है वो हमारी H1 है, जो कि बोल्ड और बहुत विजिबल है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी एक पेज में H1 एक ही होगा। आपको ये बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बड़ा काम करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो होता है जो कि अपनी आपकी वेबसाइट को फास्ट बनाने में और गूगल में रैंक करवाने के लिए काम आता है। ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। आपको एक पेज में एक हेडिंग ही यूज़ करनी है, जो कि H1। बाकी आप H2 H3 जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक हायरार्की फॉर्म भी बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको ब्राउज़र में बता देता हूँ। तो ये मैंने आपको सिंपल एक विजुअल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये मान लो ये हमारा वेब पेज है। यहाँ पर एक H1 का होना ज़रूरी है, जो कि मेन हेडिंग कहलाएगा। अगर आप H3 H2 के बाहर लिखेंगे तो ये भी चलेगा, लेकिन आप उसके अंदर सब हेडिंग को H4 डालना पड़ेगा। आप H2 इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट ही कहलाएगा। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत मायने रखता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा।
तो नेक्स्ट बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। तो मैं यहाँ पर और एक फाइल बना देता हूँ पैराग्राफ और फॉर्मेटिंग टैग्स के लिए। तो चलिए इसका नाम रखेंगे पैराग्राफ और फॉर्मेटिंग टैग्स .html। तो आपको पता है बॉयलर प्लेट, तो हमने क्लिक किया तो यहाँ पर पैराग्राफ एंड फॉर्मेटिंग टैग्स, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इसको हम लाइव करेंगे। तो चलो ये भी लाइव हो गया, लेकिन अब यहाँ पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है। आप ये सिर्फ इतना देख सकते हैं कि ये आपका हेडिंग जो यहाँ पर है वो डिस्प्ले हो रहा है, टाइटल जो कि ब्राउज़र टाइटल है। तो चलिए आप पैराग्राफ को कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। पैराग्राफ के लिए आपको पी टैग का यूज़ करना पड़ेगा। पी टैग जो होता है पैराग्राफ के लिए काम आएगा। तो आपको पी टैग क्लिक करके इसमें आप जो भी लिखेंगे वो पैराग्राफ के रूप में आपको दिखेगा। आप देख सकते हैं ये उतना टेक्स्ट बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, ये एक जस्ट पैराग्राफ की तरह होगा। मैं आपको इसको ज़ूम आउट करके बताता हूँ। मैं आपको इधर एक H2 के थ्रू भी बता देता हूँ कि आपको ये देखिए, ये हमने H2 लिखा है और इसके नीचे पैराग्राफ है, जो कि आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये हेडिंग और इसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एक जस्ट सैंपल टेक्स्ट इधर ऐड करके बताऊंगा। ये देखिए, मैंने एक सैंपल टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर पैराग्राफ में पेस्ट कर दूंगा। तो इतना बड़ा पैराग्राफ टेक्स्ट मैंने यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ के रूप में आपको दिख रहा है। आप मल्टीपल पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। आपको कोई लाइन या स्पेस छोड़ के लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब अगर आप पी टैग ऐड करके और भी आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर ऐड करूँगा एक छोटा सा पैराग्राफ। तो आप देख सकते हैं कि ये सेकंड पैराग्राफ जो फर्स्ट वाला था उसको स्पेसिंग देकर ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर सेकंड वाला ऐड कर चुका है। तो आपको कोई लाइन ब्रेक या देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक लाइन ब्रेक का एग्जांपल भी दिखाता हूँ। लाइन ब्रेक टैग हम इसलिए यूज़ करेंगे कि ये लाइन को ब्रेक करेगा। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आई लव। तो आप नीचे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक कर दूंगा, जो बी आर टैग यूज़ करूँगा। बी आर टैग आपको यूज़ करने से यहाँ पर एक लाइन नीचे आ जाएंगे। तो ये देखो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आई लव लिखकर ये बी आर टैग ऐड किया है। बी आर टैग ऐड करने से ये यहाँ पर एक लाइन छोड़कर काम करेगा। अभी देखो, मैं यहाँ पर अगर बी आर टैग निकाल देता हूँ तो ये सिंगल लाइन में आ जाएगा। तो आई होप आपको इस बी आर टैग का पता चल गया होगा। तो चलिए यहाँ पर और एक मैं आपको टैग बता देता हूँ। अब मान लो कि हमारा ये पहला पैराग्राफ हो गया और ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब हमको यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ऐड करनी है। तो हम यहाँ पर इस पैराग्राफ के बाद, तो आपको आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो इस पैराग्राफ के बाद हम लोग एच आर टैग ऐड करेंगे। एच आर, आप देख सकते हैं कि इस टैग को ऐड करने से, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको ऐड करने से ये यहाँ पर एक लाइन बना देता है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है कि ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा। आप देख सकते हैं कि ये लाइन यहाँ पर विजिबल होती है। आप चाहे तो मल्टीपल लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम एक ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने लाइन ऐड कर दी है, जो कि बताता है कि पार्टीशन बनाने के लिए बहुत काम आता है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़े टैग्स बता देता हूँ, फॉर्मेटिंग टैग्स। तो सबसे पहले हम इसको निकाल देंगे। तो हम H2 भी इधर रख देंगे, एक H2 वाला टैग। दिस इज हेडिंग।
और हम यहाँ पर एक नीचे पैराग्राफ वाला भी रख देंगे ताकि आप एक ही फाइल में आपको इजीली समझ में आए। दिस इज पैराग्राफ। तो हमने यहाँ पर लाइन ब्रेक वाला भी देखा जो कि BR टैग होता है, और जो हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन वाला भी हमने देखा है टैग, तो ये भी देखा है। तो अब चलिए बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड बी टैग। स्ट्रॉन्ग जो होता है वो इम्पोर्टेंट कंटेंट टैग के लिए होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग लिखकर लिखने से ये हमारा ऑटो कंप्लीट हो गया टैग। इसका मतलब जो होता है इम्पॉर्टेंट। जब कोई कंटेंट वेबसाइट में बहुत इम्पोर्टेंट हो तो इस टैग के अंदर आप इसको मार्क करके लिख सकते हैं, जो कि बताता है कि ये टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्पेशली स्क्रीन रीडर्स के लिए काम करता है। इसके अंदर और एक जो टैग आता है वो बोल्ड आता है। जब कभी भी स्क्रीन रीडर इस टैग के पास आएंगे तो ये बोल्ड, सिर्फ बोल्ड टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही ट्रीट करेगा। जब बी टैग में कुछ लिखा हुआ हो तब ये सिर्फ स्क्रीन रीडर्स को नॉर्मल बी टैग की तरह ही कंसिडर करेगा। स्क्रीन रीडर्स मीन्स जो देख नहीं सकते, जो कि सुनकर और ऑडियो के थ्रू उनको सब जानकारी मिलती है। तो बी का भी मतलब जो होता है बोल्ड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ही लाइन में आ गया, तो हम यहाँ पर एक BR टैग देकर इसको सेपरेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये बी टैग और इम्पोर्टेंट दोनों सेम ही विजिबल होता है। जस्ट ये स्क्रीन रीडर के लिए बहुत मायने रखता है, और ये जो बोल्ड है वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, जो कि स्क्रीन रीडर्स के लिए उतना मायने नहीं रखता है। तो नेक्स्ट आप बात करते हैं कि नेक्स्ट जो बात करेंगे हम EM टैग, एम्फासाइज्ड। EM टैग में हम EM लिखकर टैग को क्लोज कर देंगे, और ये बताता है कि एम्फासाइज, एम्फासाइज। तो हमको यहाँ भी एक BR टैग यूज़ करना है। तो ये नीचे आ गया, यहाँ पर और एक यूज़ कर लेंगे तो थोड़ा स्पेसिंग हो जाएगी तो हमको भी अच्छा होगा। तो एम्फासाइज टैग। नेक्स्ट जो देखते हैं इटैलिक टैग, जो कि आई टैग होता है। यहाँ पर भी हम दो बी टैग लगा देंगे, BR टैग। ठीक है, तो दोनों भी ये दिखने में एक जैसे ही लगते हैं। यही सिंपल एम्फोसाइज का जो मतलब होता है, ये भी स्क्रीन रीडर्स के लिए ये इटैलिक टेक्स्ट की तरह कंसिडर होता है, जबकि ये इटैलिक वाला जो नीचे आई टैग में जो है वो नॉर्मल की तरह ही कंसिडर होता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे अंडरलाइन टेक्स्ट अंडरलाइन कैसे करें। तो हमको HTML में एक यू टैग भी दिया हुआ होता है जो कि टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। यहाँ पर BR टैग देंगे, तो और एक दे देंगे ताकि थोड़ा स्पेसिंग अच्छी हो। तो यू टैग के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो अंडरलाइंड होगा। दिस इज अंडरलाइंड टेक्स्ट। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट अंडरलाइंड है। तो आप यू टैग में आप लिखने से टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है, बट ये बहुत कम यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है मार्क टैग। तो हम यहाँ पर BR टैग 2 डाल लेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा मार्क टैग। दिस इज मार्क टेक्स्ट। ये आप सिंपली कह सकते हैं कि हाईलाइटेड टेक्स्ट, जो कि हाईलाइट करने में मदद करता है। जो कि येलोइश, आपको देख सकते हैं कि येलोइश बैकग्राउंड में ये टेक्स्ट को हाईलाइट किया हुआ है। ये भी जहाँ पर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, कहीं पे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को दिखाना है, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है स्मॉल टैग। ये मैं बार बार लिखने से अच्छा है यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो आप देखते हैं कि स्मॉल टैग टेक्स्ट को बहुत स्मॉल बना देता है। मैं आपको बताता हूँ, दिस इज स्मॉल टैग, स्मॉल टेक्स्ट सॉरी।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट को बहुत ही स्मॉल कर देता है, ये पैराग्राफ से भी स्मॉल होता है। जहाँ पर आपको आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स में फुटर वाला जो एरिया होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस या कॉपीराइट जो भी आप लिखा हुआ होता है वो स्मॉल टैग में लिखा हुआ होता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसको सेव किया, यहाँ पर एक दो स्पेस ले लेता हूँ। और नेक्स्ट जो बात करते हैं वो डिलीट टैग। डिलीट टैग बताता है कि टेक्स्ट को डिलीट किया हुआ है, ये मतलब ये जो अंडरलाइन, सपोज अब मैंने अभी $999 यहाँ पर लिख दिया है, तो ये बताता है कि ये डिलीट किया हुआ है, या तो इसके ऊपर एक स्ट्राइक थ्रू आ जाता है। आपने देखा होगा कि अमेजोन फ्लिपकार्ट में जो कि MRP जो होता है वो रेट को स्ट्राइक थ्रू करके दूसरा वाला रेट ऐड कर देते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये इतना रेट निकाल के इसको ऑफर में दिया हुआ है, या तो ये ओरिजिनल जो रेट है वो मार्क करके जो डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा है। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट हम दूसरा टैग देखते हैं। ये शॉपिंग वाली वेबसाइट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, ई कॉमर्स वाले। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इंसर्ट इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग बताता है कि न्यूली एडेड टेक्स्ट, जैसे कि अभी कुछ ये अभी जो कि ऊपर का प्राइस जो स्लैश करके जो भी नीचे दूसरा प्राइस डालना है वो ऐड करने के लिए काम आता है। आप देख सकते हैं कि अभी देख लो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये न्यूली एडेड टेक्स्ट है। अभी जैसे हमने इसको डिलीट करके ये वाला प्राइस ऑफर प्राइस वाला रख दिया है, तो ऐसा वाली चीज़ों के लिए इंसर्ट टैग यूज़ होता है। ऐसे वाले टैग्स बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। चलो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि नेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट टैग। सुपरस्क्रिप्ट टैग वो होते हैं जो मैथमेटिक्स में, जैसे एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर ऐड करके बता देता हूँ। एक पैराग्राफ टेक्स्ट ऐड किया, यहाँ पर हम एक पैराग्राफ टेक्स्ट ऐड करेंगे जो कि फार्मूला एक्स स्क्वायर हमको लिखना है। तो एक्स स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे आसपास में ही आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम SUP का जो HTML में टैग आता है उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पर टू यहाँ पर लिख देंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर आपको कितनी अच्छी तरह नज़र आता है। ये HTML इसको एज अ मैथमेटिक्स फार्मूले की तरह ट्रीट कर रहा है अभी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है। ये जो हो गया सुपरस्क्रिप्ट। अब जो बारी आती है वो सबस्क्रिप्ट की। जैसे केमिस्ट्री में फार्मूलाज होते हैं, लाइक H2O, हमको अगर H2O बनाना है तो आप देख सकते हैं कि ये प्लेन टेक्स्ट H2O आ गया। अब हम इसको बताएंगे कि H को जो है वो नीचे ऐड करना है, ये इसके H के नीचे आना है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमको HTML टैग प्रोवाइड होता है जो कि SUB के नाम से जाना जाता है, जो कि सबस्क्रिप्ट होता है। हम इसको 2 को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये केमिस्ट्री का कितना अच्छा फार्मूला बन गया। H2O, यहाँ पर हम इजीली केमिस्ट्री के फार्मूलेज भी HTML में लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये हो गए हमारे HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। हमने बहुत सारे टैग्स देखे, आप इसको एक एक करके आप ट्राई कर सकते हैं, मगर कंपलसरी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। चलिए मैं आपको यहाँ पर और एक बार एक जस्ट स्मॉल रिवीजन दे देता हूँ। तो चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आपने देखा कि हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, पैराग्राफ टैग्स क्या होते हैं, और आपने देखा कि इंपॉर्टेंट टैग बोल्ड कैसे करना है, और एम्फोसाइज कैसे करना है, टेक्स्ट को इटैलिक कैसे करना है, और अंडरलाइन कैसे करना है वो भी आपने देखा, और टेक्स्ट को कैसे मार्क करके हाईलाइट करते हैं वो भी हमने देखा, और स्मॉल टेक्स्ट जैसे फुटर वाला टेक्स्ट जो कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन और कॉपीराइट की जो चीज़ें होती हैं वो इस टेक्स्ट में होती है। अभी जो नेक्स्ट हमने देखा कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जो कि प्राइस को स्ट्राइक थ्रू करके कैसे न्यू वाला MRP इंसर्ट करते हैं वो भी हमने देखा, और नेक्स्ट हमने मैथमेटिक्स फार्मूला भी कैसे लिखना है वो भी देखा, और केमिस्ट्री के फार्मूलाज जो होते हैं वो भी हमने कैसे लिखना है वो भी हमने देखा।
तो आज हमने देखा है कि HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं और HTML हेडिंग्स क्या है और पैराग्राफ भी हमने देखा। तो आज के लिए इतना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।